ब्रह्मानंदं केवलम ज्ञानोचिंतन अतीतम तदं सदत्नकार नित्यं नित्यं मशलम सर्वसाक्षी चैतन्यं शास्त्रीयमातीतं ज्ञानातीतं विप्लवातीतं सत्य मंगलम गुरु शत्रुपनामना मंगलम शब्दार्थदाता दयाल सत्य दयाल केंद्र स्नेहानी पनाम राम सतगुरु की महाराज केंद्र स्नेहानी मुखार राम सतगुरु सतनाम नाम सूरत के के अंदर पवन करो करुणा सतगुरु दयाल मुझे हृदय में परिवर्तन साधु आजीवन में सब दर की कागज करें सब कलम कथा सात संबंध छे सतगुरु की सत्य करेगा व्यक्ति जाने पारंपार राम के मरा पारम हीरा 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 सत्या सत्या करो अथे अगाध दूध ग्रंथ चल रहा है। सद्गुरुदेव फरमाते हैं आज अगाध बातें समझा रहे हैं। ज्ञानी ध्यानी संत सात महाज्ञानी सबको समझा रहे हैं कि संसार में आत्मा ब्रह्म है और ये नर से नारायण बनने के लिए आई। नारायण यानी सारे ऋण समाप्त होके सब बंधन खत्म होकर के बंधन मुक्त होकर के परमात्मा में मिल जाए, उसको कहते हैं नारायण। मतलब कोई प्रकार का बंधन नहीं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कहता तो तुम यूं कहो नर नारायण दे। बाँचने वाले ज्ञानी यही कहते रहते हैं नर नारायण। देही नारायण है, देही से नर आत्मा, नर हो चाहे नारी हो, इस देही से आत्मा नारायण बन सकती, यानी सब बंधनों को तोड़ सकती। पर टूटेगा कब? उसके लिए सुखराम जी महाराज समझ बता रहे हैं। सांस सांस सिमरन नर कर है जामे या विद जागे। नाद बिंद बेड़ा चढ़ जावे ध्यान की गन में लागे। सुन सांस संग लेव लागे रटना अंत उकाऊ। तो सुन नाद निरालो जागे चढ़े पीठ दिशा। अब सद्गुरुदेव फरमाते हैं इसी राम नाम को सांस सांस में सिमरे या कोई मंत्र मंत्रादिकों को करने कर्म उपासना से रटे तो महाराज फरमाते सांस सांस में जब तक रटेगा तो आत्मा बिन मने आत्मा, नाद मने श्वास, आत्मा श्वासों के साथ रहे, इस श्वास से अलग नहीं। ये नाद बिंद बेड़ा चढ़ ब्रह्मांड तक और भंवर गुफा तक आत्मा श्वास के साथ है और सांस के संग जब यही रटना लगेगी सांस के साथ में तो वो नाद निराला यानी श्वासा से अलग करने वाला आत्मा को वो निरक्षर आए और वो पीठ फाड़ और ऊपर चढ़ेगा, वो आत्मा को श्वास से अलग। तब तेरा ये सारे जो बंधन है ये सब टूटे। तब नारायण रूप यानी कोई नारायण रूप का संग नहीं होगा। कहता है तो तुम यूं कहो नर नारायण दे। पूजे जड़ सुखराम के पत्थर सिर पर ले। अब जड़
संतों के वाणी बाँचने वाले मंदिरों को बताते हैं, मूर्तियों को बताते हैं। तो महाराज फरमाते हैं तू बोल रहा है तो किसकी ताकत से? यानी ध्यानी से कह रहा है तेरा शरीर तू बोल रहा है, जितना चेतन तेरे पास में है और चेतन निकल गया, श्वासा चले गए, तो शरीर जड़ हुआ क्या चेतन रहा? जड़। महाराज फरमाते हैं संत मार्ग में इस जड़ को पूछते रहे, फोटोआ सिर पे लगाते रहे, फोटोओं की बुद्धि पे कहते हैं मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज मेरे कल्याण कर देंगे, कर देंगे। महाराज फरमाते देवताओं का आत्मा है, देवताओं को सृष्टि का कार्य करने के लिए आधार मूर्ति मंदिर ये बनाए हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है, आत्मा कार्य करती है, उनका ऑर्डर ही कार्य का है, जनता का, जगत का, संसार का, विश्व का। और संतों का ऑर्डर है नारायण बनाने का, नारायण बनने का। बातें तो नारायण की करते हैं, ब्रह्म की करते हैं, परम मोक्ष की करते हैं, अमर लोक की करते हैं, और पूछते आन को, धूप को, जड़ को। तो महाराज कह रहे ज्ञान सुन बूझे नहीं सो नर जड़ कहा। नर को जड़ बताया है, नर नारी हो। ज्ञान सुन, और ये ऊंचा सांस का सिमरण की गति जानता नहीं, और जानता है तो अगाध बोध का अनबे निर्णय नहीं समझता है, तो बंधन मुक्त हो जाएगा, हरगिज भी नहीं। अगम देश में पहुंच सकेगा, सता समाधि का आनंद ले सकेगा नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, यहाँ समझा रहे हैं कि कर्म बड़ा बलवान है, कन बलवंत करतार, कौन हार कण जबर है, संता करो विचार। जो संत आत्मा बनना चाहती है वो विचार करो, तो कर्म बड़े बलवान है कि करतार बलवान है या होनहार बलवान? बलवान कौन है इस शरीर के अंदर? इसकी जब तक समझ नहीं होगी तब तक महाराज फरमाते हैं तू ये समझ अगाध बुद्धि कर। क्यों? किन्नर को होनो लिख्यो सो मत आवेदाय, प्रभाते नर उठ कर माही करे उपाय, माही करे उपाय परत चूके नहीं पाए, पड़े दो जग के माई ताई के गमन का। प्रभाते नर उठ कर जिसकी जैसी होनी लिखी होती है वही मत दाय, मन के मते से, विचार से, इच्छा से कार्य करते। कोई सांस सांस सिमरन करता है, कोई करने कर्म उपासना करता है, तो कोई शुभ कर्म करता है तो कोई अशुभ, कोई नर नारी बनकर के गाली गलौज निकालता है, झगड़े करता है, कोई क्रोध अहंकार लेके उठता है, कोई कैसे कोई कैसे, परंतु वो जो जिसकी होनी लिखी है वही करता है, परत नहीं चूकता है, और फिर वो दोजक यानी नरक में चला। गर्भ की मार, श्वास का संग आत्मा के छूटने वाला। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अगर ज्ञान की समझ करनी है, नर से नारायण बनना है, तो मन का मता मिटाइए चालो सतगुरु बाण। अगर मत ज्ञान से उधरे तो उधरे मांडज सारी। अगर इस मन के मते के ज्ञान से उधर जाते तो सारी मांड तिल्लों की उधर जाते। तो इसलिए मन का मता मिटाइए चालो सतगुरु बाण। 91 वाणी जो कहती है उस मुताबिक साधन करो। कैसे? करनी कर रेणी रवे सोई जन साचा, वे न चेफल पावसी मन सा सुन माचा। करने करे, पर कैसी करे? कर्म करे, फल की इच्छा मत। उसका अर्थ क्या है? सांस सांस सिमरन करेगा तो इच्छा नहीं करेगा, तू भी बंधन है, भोगना पड़ेगा,
और श्वास पर श्वास करेगा, वो रहनी नियंत्रण निज नाम में जब तेरे आत्मा मिलेगी तब तू श्वास से अलग होगी। ये रहनी वो ही सच्चा है, नहीं तो कहता जो चलता नहीं सो पाखंड ले धारा, जहां सो साहिब दूर है लक्ष्य करोड़ हजारा। कथनी तो करता है जबरदस्त, संतों की वाणी बाजता है, पर रेणी का जो गुण है सूरत शब्द के मेल का, 12 कमल का, सांसों सांस रटना का, वो है नहीं। तो वो पाखंडी है, उससे परमात्मा लख हजारा दूर है, बंधन में बंधे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कर्म ऐसे करो, कर्म ही जबरदस्त बलवान है, उसी से होनी होती है, उसी से ही सब कुछ कार्य। कर्म ऐसे करो जिससे पुण्य पाप नहीं बंधे, ये पढ़ के इच्छा नहीं। जिसको संसार में सुख की इच्छा है और भक्ति केवल कर रहा है तो भी जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं के सुख राम सुनो सब ज्ञानी, मैं यो भेद बताऊं, 3 पद आगे पद चौथो सो प्रगट कह जाऊं। ये ज्ञानियों में आपको समझा रहा हूं, ये अगाध का भेद बता रहा हूं, अगाध का क्या निर्णय है। 3 पद तक के आगे चौथा पद है, और वो ऊंसास के बिना नेंचर आवे नहीं, नेंचर के बिना चौथे पद जावे। ये जब तक प्रकट नहीं होगा और तो तब तक चौथे पद की समझ नहीं होगी, और चौथे पद की समझ है तो रूप को प्रधानता नहीं देगा। प्रथम विचार, रूप को जब तक तू प्रधानता देगा तब तक 3 पद नहीं है, चौथे पद में नहीं। ये प्रकट बता रहा हूं, क्यों? ज्ञानी सबे 3 पद जाने, चौथे लग बुध नाई, जे कोई कहे परम पद चौथो तो तीना के मन। चौथे पद की भले महिमा करता रहो, चौथे पद के गुणानुवाद गाते रहो, परंतु जितने भी ज्ञानी हैं, मैं और मेरे के साथ है, आपे आपदा हूं पद के साथ है, श्वास श्वास के साथ है, या रटना नहीं करते, मन विचारों के साथ मानसिक जप करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, बेकरी बाणी से करते हैं, वो सब 3 पद में है। चौथे की बुद्धि नहीं, चौथे का संग नहीं। विवेक और वैराग चौथे पद के ज्ञान का अगाध का जब समझ आएगी तब वो आएगी। तो चौथा परम पद जो मिलने का है, नर से नारायण बनने का, वो चौथा पद जब भी मिलेगा कि मेरी अनुभव ज्ञान की अगाध बातें तेरे बुद्धि पे आई। ये अगाध बातें समझना सरल है कि दरल है? संस्कृत भाषा समझना सरल है, और ये प्राकृतिक भाषा समझना बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। पर संस्कृत भाषा जानने वाले को ये प्राकृतिक भाषा सरल नहीं। कई जने कहते हैं इसका हम अर्थ नहीं करते, बड़े बड़े शास्त्रार्थ पढ़े हुए भी कहते हैं ये अर्थ समझ, कहीं क्या लिखा है, कहीं क्या लिखा, कहीं क्या लिखा है, इसको समझ। क्यों नहीं समझ सकते? आपा आपदा हूं पद साथ बंधा, ये बंधन में बंधी हुई आत्मा, कर्म राम होनहार तीनों के साथ बंधी। जब तक तीनों के साथ में बंधी रहेगी तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं कर्म राम होनहार है तीनों अड़िया विचार। अरे कर्म राम तो एक है देखो ज्ञान विचार, बिन चेतन करतार रे को गुण करने हार, माया ब्रह्म सब एक सुखराम समोहन हार रे, कुड़ा जे न्यारी होई।
ये करता बस को नहीं, सुन ज्ञानी कौन तू। ये ज्ञानी ये किसी के बस में। कितनी मेहनत कर लो, करम राम होनहार जब तक अड़ते रहेंगे, मैं करूं कराऊं, मैं मोक्षग्रामी हूं, तेरे को ले जाऊंगा, ये तीनों अड़ रहे हैं। ऐसी जो वचन बोलते हैं, मैं सतगुरु हूं, मेरे को सतगुरु की पदवी है, मैं मोक्ष ले जाने को आया हूं। इतनी जो जितनी भी बातें केवली भगवान तो मैं ज्ञान रूप से बोले, सता रूप से बोले हैं, और अपन को समझाने के लिए तरह तरह से निर्णय किया, जीव भाष से भी किया, शरीर से भी किया, कि जब तक तुम इनमें अड़े अड़े भिड़ते रहोगे तब तक कर्म हावी होता रहे, तेरी करनी बंधन में बंधाती रहेगी। और इसके करनी का हावी होना कौन है? चेतन आत्मा। ये जब तक चेतन नहीं होगी, मन के मते चलती रहेगी, तब तक महाराज फरमाते हैं ये कर्म और ज्यादा हावी हो, बंधन जबरदस्त, फिर छूट नहीं सकता, ये कर्ता के बस में भी नहीं है ज्ञानी। सुखराम कहे करतार ने इसी मेहर की जो, तो देह का दंड क्यों नहीं मिटा सके बताओ मोहन। तुम्हारी इतनी मेहर है किसी पे, तो फिर देह का दंड क्यों नहीं मिटा? देह से कोई बीमारी आ जाती है, भोगनी पड़ती है, डॉक्टरों को दिखाना पड़ता है, इलाज कराना पड़ता है, कोई धन से, कोई पैसे से, कोई परिवार से, कई प्रकार के केवली भगवंत आए उनको भी, तो ये क्यों नहीं मिटा? तब सुखराम जी कह रहे हैं नहीं बस करता रखे होनहार बस नाय, कुड़ शराब कम जो पड़े सोई नर भुगते आए, सोई नर भुगते आए, सुखराम देह का दंड तो जोग सजा के जा। जब तक राजयोग की समझ नहीं होगी, अगाध बोध का निर्णय जब तक बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं आएगा, और ये हरि मेहर के बिना नहीं आता। हरि की मेहर होगी, तेरे भाग्य उदय होने का समय आएगा, तो तू ऐसा ही कर्म करेगा, प्रभाते उठ करके सांस सांस की करनी जबरदस्त। सांस सांस की करने का मतलब रटना, तो पाप पुण्य बंधेगा नहीं, धीरे धीरे ये खत फाटता जाएगा, कर्मों का क्रियमान का रटना से, प्रारब्ध का भोगने से, और संचित का बेकरनी से, विज्ञान ज्ञान, तीनों का इधर खात्मा होगा, इधर बंधेगा नहीं, तो तू सब बंधन से छुटकारा, जोग सजा के। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ताको सुनो भेद में भाको प्रगट कहो बजाई, महाज्ञान से ज्ञानी ध्यानी से सब समझो आई। महाज्ञान जो केवल ज्ञान है, उसको तुम ज्ञानी ध्यानी बड़ी अपने आप को समझदार जो समझते हो, वो भी समझो कि मत ज्ञान से कोई उतर नहीं सकता। अनंत प्रकार की पाप पुण्य बंधे उन करनियों से भी आत्मा श्वासा से छुटकारा नहीं पा सकती, यानी जन्मने मरने में आएगी। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं करने किया परम पद मिलसी, जे ऐसी के आई, से सब सुख से सब सुन सुख लग गावे, तीन पद के मान। तीन पद में सब सुखों के अंदर ही बैठे हैं, और सुखों का ही बखान करते हैं, सुखों की महिमा करते हैं, कई बेरंग पर्चों की बातें करते हैं। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जहां तक ऐसी बातें करोगे, ऐसी कथनी कथोगे बाणी बांच कर भी, तो उसको तीन पद में रहना पड़ेगा, उसके बंधन में रहना पड़ेगा। क्यों, कैसे, इसका अर्थ बता रहे हैं, उदाहरण देके। जाको सुनो अर्थ ओ प्रगट जग में, तो ये बताऊं, नाना विद उधम कर सुख हुए, सोती जो पद गम। तो कहता नहीं हम चौथे पद में हैं। तो सुखराम जी महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं, सेठ साहूकार है, बाणिया है, और उधम धंधा कर रहा है, और खूब धन दौलत लक्ष्मी कमाता है,
और सातों ही उसके घर में सुख है, और सातों सुख होकर के इतना खुशी रहता है